हेलो जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? सारे बढ़िया हैं। आज की हेलो मेरी तरफ से है क्योंकि टॉपिक आज मेरे से रिलेटेड है, तो हेलो भी मैं ही बोलूँगा। आज ग्रुप के सभी लड़के अपना अपना काम कर रहे हैं, सब बिज़ी हैं। तो स्टार्टिंग के वीडियो के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कुछ दिन पहले मेरे घर में जो सबसे बड़ा वाला कुत्ता है उसकी डेथ हो गई थी। पूरा घर बहुत सैड था, परेशान था, उदास था कि वो एक बहुत पुराना मेम्बर था हमारे घर का, वो चला गया। लेकिन सडनली 2-3 दिन के बाद में जब हम उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमने देखा कि 8-9 कुत्ते हमारे घर के गेट के बाहर आ चुके हैं। तो उस टाइम पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन 7-8 कुत्तों के आने की खुशी मनाएं या जो कुत्ता जा चुका है उसका दुख मनाएं। और दूसरी ये जो वीडियो थी रोड की, वो मेरे एरिया में जो मार्केट है उसको वाइड करने की, कंस्ट्रक्शन करने की वीडियो है। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है वहाँ पे। लॉकडाउन की वजह से बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि बहुत सारे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा जब तक आई थिंक सब कुछ नॉर्मलाइज होगा। एनीवेज, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो शुरू होती है 19 मई को अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 6-7 बजे की बात है ये। तो 19 मई को मैं और मेरी सिस्टर किसी काम की वजह से हमने कार निकाली और हम कार लेके गए। यूजुअली मैं आपको बता दूं कि मैं कार यूज़ करता नहीं हूँ, कार बहुत कम चलाता हूँ। आई प्रेफर बाइक मोर देन कार फॉर सम रीज़न। तो उस दिन भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कार लेके जा रहा हूँ, शायद कुछ ऐसा हो ना जाए। वो काम करके हम वापस लौट रहे थे और जैसे ही हम अपने घर के थोड़े से दूर ही रह गए थे, आई थिंक 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस था, तो वहाँ पे हमारे साथ हो गया ये। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ये कैसे हुआ। अब जहाँ पे ये सीन हुआ वो रोड जो है वो बहुत नैरो है और आधा रोड जो है वो कच्चा है, आधा रोड जो है वो बना हुआ है और उसके साथ में एक लेफ़्ट टर्न भी है। तो जैसे आप वो टर्न लेते हो, वो पक्के रोड और कच्चे रोड के बीच में आपको बैलेंस रखनी होती है गाड़ी। आपको एकदम से लेफ़्ट नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा लेफ़्ट लेके एक राइट लेके फिर से लेफ़्ट लेना है। जैसे ही मैंने लेफ़्ट लेके राइट लिया, स्टीयरिंग पूरा राइट किया एंड अगेन मैं लेफ़्ट करने लगा, तो नकल बोल्ट बोलते हैं, आई थिंक मैकेनिक ने मुझे बताया था, नकल बोल्ट जो है वो उसका टूट गया और टायर जो है वो एक्सल से बाहर निकल गया और वापस नहीं आया। मैंने फिर से लेफ़्ट करने के लिए स्टीयरिंग को मोड़ा, लेकिन टायर भाई साहब जो थे वो निकल चुके थे। ये सीन हो गया रोड के बीचों बीच और रोड हो गया ब्लॉक। अब जैसे ही मैं कार से उतरा, मैंने जैसे ही टायर की कंडीशन देखी, मैं समझ चुका था कि मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। तो मैंने मैकेनिक को कॉल किया और उसको सारी सिचुएशन समझाई, बताया कि मैं कहाँ पे हूँ और ये सीन हो चुका है। अब उसने सारा सीन सुनने के बाद में बोला कि कुछ स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके थ्रू हम उस टायर को उस एक्सल के अंदर फिर से जोड़ सकते हैं। आई मीन वो नकल बोल्ट चाहिए, कुछ और बोल्ट्स थे, कुछ स्पेयर पार्ट्स थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वो स्पेयर पार्ट उसके पास हैं, तो उसने कहा कि नहीं, वो स्पेयर पार्ट उसके पास नहीं है और लॉकडाउन की वजह से जो पास की दुकानें हैं वहाँ पे भी ये स्पेयर पार्ट मिलने मुश्किल हैं। तो इन दी एंड उसने सजेस्ट किया कि हमें एक नियर बाय स्क्रैप यार्ड है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर हम चले गए। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ स्पेयर पार्ट जो हैं गाड़ी के वो यहीं मिलेंगे। ये है हमारे एरिया से थोड़ा सा दूर, रेलवे स्टेशन के पास ये स्क्रैप यार्ड है। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं। टूल उधर न उधर। लेट्स सी, कुछ मिल जाता है तो काम बन जाएगा, नहीं तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी और ऑब्वियसली वो पहले से खड़ी है। रास्ते में मैं सोचता हुआ जा रहा था कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, मतलब मुझे कार लेके नहीं आनी चाहिए थी, ये वो सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और हम जैसे स्क्रैप यार्ड में पहुंच गए, मौसम तो वहाँ पे ठीक था, लेकिन जो ठीक नहीं थी वो थी हमारी किस्मत, क्योंकि हमने बहुत सर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्च किया, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिली जो हम ढूंढ रहे थे। तो मैकेनिक ने कॉल करके एक और स्क्रैप यार्ड के बारे में पता किया कि शायद वहाँ हमारी किस्मत बन जाए, हमें वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएं जो हम ढूंढ रहे थे। तो विदाउट एनी ऑप्शन, क्योंकि अभी ऑप्शन तो था नहीं, तो हमें वहीं जाना था। कार वहीं पे खड़ी थी, हमें उसको ठीक करना था। मे बी जहाँ पे वो खड़ी थी वहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो रहा होगा, वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही होंगी, जा रही होंगी, कुछ भी वहाँ पे सीन हो रहा होगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, हम तो वहाँ थे। तो हमारी प्रायोरिटी तो यही थी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें कार को ठीक करके घर पहुँचाना है। तो हम चले गए अगले स्क्रैप यार्ड में।
वहाँ तो कुछ मिला नहीं। अब आए हैं सेकंड गैराज में, जो कि उससे थोड़ा सा पीछे है लेकिन हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। ये है सेकंड गैराज, ठीक है जी। तो आज आपको एक बात बताऊँ, आज मैं आया हूँ पोलियो की बाइक पे। और देखो कैसे, ये है पोलियो की बाइक। आप में से जो भी पोलियो को जानते हैं। साथ में है हमारे भाई। अब यहाँ पे आके किस्मत मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखनी लगी, अच्छी दिखती हुई नज़र आई कि हमें हमारे रिलेटेड स्पेयर मिल गए। हम बहुत खुश थे, हमने वो स्पेयर लिए और एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम वहाँ से निकले, सीधा गए कार के पास, जो कि बीचों बीच पत्थरों के धूप में खड़ी थी चुपचाप। मैकेनिक ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट उसने सामान सब बोरी बोरी नीचे डाल के और टायर को खोला और अपना सब सामान जो हम लेके आए थे उसको ट्राई करने लग गया। एक चीज़ आपको बताऊं, जब ये काम हम कर रहे थे उस टाइम बज रहे थे दोपहर के 2:30 और गर्मी इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सिर्फ उस मैकेनिक को हेल्प करने के लिए ही उसके पास खड़ा था, बैठा था या जो भी कुछ कर रहा था। मेन काम तो मैकेनिक का था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, वो बिल्कुल चुपचाप काम तरीके से बोरी नीचे बिछा के लेट के पत्थरों के बीच में इस तपती गर्मी में काम कर रहा था। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि भाई अगर किस्मत ही पांडु हो तो इंसान क्या कर सकता है। और मेरी बात सुन के मैकेनिक ने मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाई विच आई थिंक आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, और वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैकेनिक ने बताया कि उसके फादर की डेथ होने के बाद बहुत अर्ली स्टेज पे उसको गाड़ी का काम सीखना पड़ा। गाड़ी ठीक कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, असेंबल कैसे करते हैं। उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन अभी पढ़ाई करवाने का और पढ़ने का सोर्स जो था वो जा चुका था, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि वो पढ़ता, उसको गाड़ी का काम सीखना था। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के जो बहुत अच्छे गैराज के ऑनर्स थे वो उनके पास गाड़ी का काम सीख रहा था। बहुत छोटी एज थी तो इमोशनल सपोर्ट भी नहीं था, फैमिली सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि फैमिली बहुत दूर थी, फैमिली यहाँ गांव में थी और वो वहाँ पे बहुत छोटी उम्र में ये सब कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये आता था कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब चल रही है, पता नहीं आगे क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे स्टेबल होगी, मैं क्या कर पाऊँगा। तो कुछ साल काम करने के बाद जब उसको धीरे धीरे काम आने लग गया तो वो बड़ी गाड़ियों को भी ठीक करने की ट्राई करने लगा और बड़ी गाड़ियों को भी ठीक कर रहा था। एक दिन वो किसी बड़ी गाड़ी के नीचे लेट के गाड़ी को नीचे से ठीक कर रहा था, कोई स्पेयर पार्ट डाल रहा था या कोई चीज़ खोल के उसको चेक कर रहा था। गाड़ी का ऑनर आया और उससे पूछने लगा कि गाड़ी अभी कितनी ठीक हो चुकी है और कितना अभी और टाइम लगेगा। ऑनर ने सडनली देखा कि एक साइड में जो मैकेनिक है, मिस्त्री जिसको बोलते हैं, मिस्त्री लेटा हुआ है और दूसरी साइड में लेफ़्ट साइड में एक कुत्ता है जो गाड़ी के नीचे लेटा हुआ है, सो रहा है। ऑनर ने मे भी शायद मजाक में बोला या कैसे बोला, उसने उसको कहा कि एक मैकेनिक की और एक कुत्ते की ज़िंदगी कितनी सेम होती है, मतलब दोनों ही कार के नीचे लेटते हैं, सोते हैं। दैट थिंग चेंज द होल सिनेरियो ऑफ दैट मैकेनिक्स लाइफ। जहाँ वो ये सोच रहा था कि मेरी लाइफ के साथ क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरी लाइफ कैसे स्टेबल होगी, उसने अपना सारा एफ़र्ट, डबल एफ़र्ट डालना शुरू कर दिया गाड़ियों को समझने में, सीखने में। जो चीज़ वो किस्मत के ऊपर डालता था कि मेरी किस्मत ठीक नहीं है, अब वो गाड़ियों से बात कर रहा था, इंजन से बात कर रहा था। धीरे धीरे और साल बीतते गए, इस मैकेनिक की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि जो ऑनर थे, जो गैराज के ऑनर्स थे, उन्होंने और लोगों को इसके अंडर रखना शुरू कर दिया ताकि ये उनको ट्रेनिंग दे पाए। इसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे नहीं ऐसा लगता कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर भी इसके मुकाबले पे कुछ था। हाँ, ये पढ़ना चाहता था, इसको डिग्री करनी थी, इसको डिप्लोमा करना था, इसको मैकेनिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना था, लेकिन अब ये चीज़ों को इतना ज़्यादा जान चुका था कि आई थिंक डिग्री और डिप्लोमा इसके लिए मायने नहीं रखते थे। तो बहुत साल और काम करने के बाद जब इस मैकेनिक ने खुद का गैराज खोलने की बात अपने उस गैराज ऑनर के सामने की, तो वो ऑनर बहुत ज़्यादा रोया और उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि ये मैकेनिक यहाँ से ना जाए। इसने मन बना लिया था और आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है। मैं अपने लोकल मैकेनिक, जितने भी मेरे एरिया में लोकल मैकेनिक्स हैं, मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स माय थॉट। आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस मैकेनिक के सामने आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गाड़ी लाके खड़ी कर दो, और कोई मैकेनिक होगा वो उस प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा, ट्राई करेगा और सोचेगा कि ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है।
लेकिन इस मैकेनिक में ये खासियत है, अगर आप इसको बताओगे, इसको प्रॉब्लम बताओगे, ये फट से उस पोजीशन को, उस पॉइंट को खोल के ठीक करेगा और मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम आपको दोबारा नहीं आएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, जब बहुत टफ टाइम चल रहे थे इस मैकेनिक के लाइफ में, तब इसने गिव अप नहीं किया और किस्मत के ऊपर चीज़ों को छोड़ना बंद कर दिया, किस्मत के ऊपर चीज़ों को डालना बंद कर दिया और अपने स्किल्स को ब्रशअप करता गया। जिस चीज़ में ये माहिर हो सकता था, उन चीज़ों को इसने और सीखा और ट्राई किया बेहतर से बेहतर बनने का। उन स्किल्स के बारे में डे एंड नाइट सोचा। हमारे साथ भी जब कभी ऐसा कुछ होता है कि जब हम अपनी किस्मत के ऊपर चीज़ें छोड़ने शुरू कर देते हैं कि ये तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि किस्मत ख़राब है, ये हो नहीं पाएगा, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बजाय इसके आप स्किल सीखो, आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर उस टाइम पे आप अपना माइंडसेट इस तरीके का रखोगे तो आई एम 120% श्योर कि पैसे के बारे में आपको बाद में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी से पैसे के बारे में सोच रहे हो तो बाद में आपको स्किल्स के बारे में सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि बिना स्किल से आप मार्केटिंग या किसी भी चीज़ एक बार बेच पाओगे लेकिन दोबारा नहीं बेच पाओगे। और अगर स्किल्स हैं तो आपको पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इस स्टोरी से आपने कुछ सीखा होगा। मैंने तो ज़रूर सीखा और मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल एज वेल एज़ मोटिवेशनल लगी। मैं घर जा रहा था, सब सामान हमने पैक किया, सब सामान हमने बंद किया। जैसे ही गाड़ी ठीक हुई, मैकेनिक ने अपना सारा सामान अपने स्कूटर में डाला और वो वहाँ से चला गया। मैंने भी गाड़ी स्टार्ट करी और मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा था। और गाड़ी चलाते चलाते मैं उसी स्टोरी के बारे में बार बार सोच रहा था। तो भाई साहब, गाड़ी हो गई है ठीक अभी, लेकिन आज मैंने ये सीखा कि सॉरी उधर देख रहा था। आज मैंने ये सीखा कि अगर किस्मत हो पांडु तो फिर क्या करेगा मेंढी। राइम तो बन नहीं रही बट समझ लो। अभी टाइम हो रहा है 3:03 और धूप इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। A lesson learned for life। चलिए ये देखो, मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुद ही कर लो। आज मैं नहीं कर रहा, होगा ही नहीं। बाय बाय।